अच्छा, अब ये यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्लीड शीट की तरफ। ये वाली हमारी है ब्लीड शीट। अच्छा, ये फुली ऑटोमेटेड है ये शीट, ठीक है। ये फुली ऑटोमेटेड है। आपने इसमें करना क्या है सिर्फ कि आपका जो क्लाइंट है उसको, मेरा जो क्लाइंट है वो 5.99 पाउंड की सेल कर रहा है चीज। आपने सीधा यहाँ से कैलकुलेटर पे जाना है, उसका जो एसएन है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। $5.99 की सेल कर रहा है वो। अच्छा, ये चीज आप देखिएगा कि यूएसए के अंदर हमारे ऊपर कोई वैट कोई टैक्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे हम नॉर्मली जो इस तरह का सिनेरियो आता है वहाँ पे जो लैंडिंग प्राइस है वो हम लोग 30% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जबकि यूके के अंदर 42-45% तक करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वैट भी होता है। जब आप वैट वगैरह निकाल देंगे तो आपका मार्जिन डेफिनेटली कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1.6 1.4 अच्छा, यहाँ पे आप 1.3 आपके पास ये कैलकुलेटर आ गया, सारी चीज़ें आ गई। 5.99 की ये सेलिंग प्राइस आ गई, लैंडिंग कॉस्ट आपकी 1.3 आ गई, रेफरल और एफबीए फीस ये आप यहीं से ही ले लेंगे 0.48 1.63। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब जो नंबर ऑफ गिव अवेज हैं वो हमने यहाँ से इस केस के अंदर 40% निकाले थे, वो आप सीधा सीधा टॉप 10 के ले लें, टॉप 10 कीवर्ड्स के। ये बन रहे 231, तो मैंने 250 रखे हैं। 250 गिव अवेज हम करेंगे टोटल, और हमारा जो टोटल एक्सपेंस आएगा वो आएगा 2627 सिर्फ ब्लीडिंग पर। अब यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो आप मुझे बता दें। नुमान भाई, ये जी जी। आपने 60% जो हमने गिव अवे करने थे, हर हम्म। हर क्या मतलब, हर लॉन्च के लिए 60% में से टॉप 10 निकालेंगे, या आप ओवरऑल में से 10 ऊपर टॉप के 10 निकालेंगे? नहीं नहीं, अभी मैंने यही डिस्कस किया है कि ये जो क्लाइंट है ये मैंने नोट लिखा हुआ है, इसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ रैंकिंग भी है, कुछ ना कुछ हाँ सेल्स भी ठीक, है, समझ आया। कुछ ना कोई रिव्यूज भी हैं, इसलिए इसका हमने 60% लिया। अगर हम जिस तरह हम लोग अदरवाइज तो A to Z लॉन्च कर रहे हैं तो वो 100% ही लेंगे हम लोग। टॉप 10 का ऐसे। टॉप 10 का बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो ये टॉप 10 का इधर पुट कर दिया हमने, हमारे पास ये आ गई टोटल ब्लीडिंग कॉस्ट। ठीक है, बाकी ये सारा ऑटोमेटेड है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एफबीए कैलकुलेटर का डाटा आप इधर डालें। अब अगर ये यूएसए होता तो मैं यहाँ 30% पे करता, यूके तो मैंने 42 to 45% पे मैं करता हूँ। तो ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट आ गई। ये आपको क्लाइंट बताए ना बताए, डोंट वेस्ट योर टाइम, आप खुद जाएं जाके इतने परसेंटेज के ऊपर लैंडिंग कॉस्ट देख लें, क्योंकि अगर इतना परसेंटेज उसको मार्जिन है तो वो बिजनेस कर रहा है, अदरवाइज इसके आसपास ही होगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका। अब आपने ये देखना है कि आप अगर इतनी ब्लीडिंग कर रहे हैं तो आपका रेवेन्यू कितना बनना चाहिए। अगर आप इधर आए तो कम से कम आपका इसके करीब बनना चाहिए, लेकिन इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं। या इसके करीब बने तो इसके रिव्यूज कम है, लेकिन ये इसके गिव अवेज कितने हैं, 624 है। 624, ये तकरीबन 375 बनते हैं। तो हमारा स्टिल डिफरेंस क्या रहेगा, रिव्यूज का रहेगा। हम लोग स्टिल 250 कर रहे हैं। 250 करने के बाद हमारा रेवेन्यू जो है, अच्छा ये अब आपको थंब रूल बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस है तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। अगर मैं इसको लेट्स सपोज 2500 भी लेता हूँ, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 to 3 टाइम्स जो है आपका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, जितना आपकी ब्लीडिंग अमाउंट आ रही है, जितनी आपकी यहाँ पे ब्लीडिंग कॉस्ट आ रही है, उसका 2.5 to 3 टाइम्स आपका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका 7500 बनता है, मैंने 7400 डाला है। कि मतलब अगर हम, मैं क्लाइंट को ये कह सकता हूँ कि अगर आप इतनी ब्लीडिंग करेंगे, इतना आपका गिव अवेज बजट होगा, तो आपका 7400 तक रेवेन्यू बनेगा, और उसका 30% प्रॉफिट भी बनेगा यहाँ पे, यानी ये वैट वगैरह देकर। तो ये सिंपल है ब्लीडिंग शीटिंग, ब्लीड शीट का सारा जो डाटा है, और हम किस तरह अमाउंट वगैरह निकालते हैं और उसको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू किस तरह देते हैं,
अब बाज़ औक़ात थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपका जो है रेवेन्यू हो सकता है कम बने, 2.5 से भी कम बने। ये आपको टाइम के साथ-साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों का पता लगेगा। अब इससे रिलेटेड सर कुछ ये बात है। जी, जी। सर ये अमेज़न इन अमाउंट लिखा हुआ है, ये सर ये क्या चीज़ है? 970 पाउंड्स। कौन-सी लाइन पे? सर ये 19 नंबर पे है। मैंने चार्ट अमेज़न ही पास ना। हाँ हाँ जी। जी सर। मैं इस डिटेल में गया ही नहीं हूँ। मुझे शाहजी ने पकड़ा दिया, ये हमारे सीनियर्स की शीट है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है आपको क्लाइंट को थोड़ा बताना पड़ जाता है। तो इसका मैं कल दोबारा डिस्कस करूँगा शाहजी से, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल हैं। ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट है, आपके 250 मल्टीप्लाई बाय 1.3 ये आपका आ गया टोटल लैंडिंग कॉस्ट। ये मतलब आपके 250 जो पीस हैं, वो अमेज़न पे इतने में पहुँचेंगे। इन्वेंटरी कॉस्ट आपकी ये हो जाएगी। अब ये इन्वेंटरी कॉस्ट ये है कि आपने जो रिफंड करना है, रिबेट करना है, वो आपका 5.99 मल्टीप्लाई बाय 250 होंगे। ये आपकी कॉस्ट असल कॉस्ट है। इसके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड इतनी हो गई। उसके बाद मैनी चैट और फेसबुक सब्सक्रिप्शन ये सारा हो गया। ये इतना खर्चा इसका हो गया आपका। और ये अमेज़न फीस आई थिंक ये कोई रिटर्न आएगी या कोई इस तरह का सीन होगा। तो आपकी टोटल ब्लीडिंग ये हो गई। अच्छा, एग्रेसिव लॉन्च स्ट्रेटेजी ये भी मैंने शादी से डिस्कस करना है कि ये कैसा है सीन होता है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने अभी जो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपने इसी को ही फॉलो करना है। ये बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज करके बनी हुई है शीट, तो इसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। और ये बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद ऑप्टिमाइज हुई है। सर ये जो ब्लीड शीट बनाते हैं हम मेन कंपटीटर का बनाएंगे? ब्लीड शीट नहीं, ये देखें फिर अगेन आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कंपेटिटर के साथ जाना चाह रहे हैं। अब ये फिर अगेन आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। ओवरऑल इस नीश के अंदर अगर आप इतनी ब्लीडिंग करते हैं तो आप इतना रेवेन्यू बना लेंगे। ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, क्योंकि देखें हर कंपेटिटर जो है वो अपने अपने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुआ है। ठीक है, इनके अंदर कॉमन भी हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, लेकिन मैंने टॉप 3 लिए हैं कि मुझे पता चले कि इस पूरी नीश के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन जो इनके मोस्ट कॉमन कीवर्ड्स हैं वो ये हैं, असल कीवर्ड्स ये हैं। तो इसलिए मैंने इनके ऊपर रिलाई की है। इसलिए मैंने आपको 2-3 डिफरेंट सिनेरियोज बताए हैं ताकि आपका थोड़ा माइंड ब्रॉड हो। अब ये विटामिन वाला था, यहाँ पे मैं शीट 1 पर मैं गया ही नहीं हूँ, मैंने फॉलो ही नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे कीवर्ड्स की नहीं समझ आई, इसलिए मैं सिर्फ कंपेटिटर्स के ऊपर गया हूँ। ठीक है, अब ये जो है इस पे मुझे कंपेटिटर्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास एक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कीवर्ड्स हैं पड़े। सही हो गया सर, अब हो गया क्लियर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब ये आपको यहाँ से 60, यहाँ पे हम 60% करें, अगर 60% ना होता, मतलब अगर ये बिल्कुल जीरो पे बैठा होता, कुछ ना होता, फिर हम यहाँ से लेते, फिर इसको इतनी ब्लीडिंग करनी पड़ती, यानी तकरीबन हमारी ब्लीडिंग जो है वो 400 पे पहुंच जाती और हमारा रेवेन्यू उस टाइम ज्यादा से ज्यादा 9000 तक चला जाता। ठीक है, या उस टाइम भी ऑलमोस्ट इतना ही रहता रेवेन्यू। सही है, तो ये आपको सही हो चीज गया। देखनी है। ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ आती जाएंगी। लेकिन मेन मकसद ये है कि आपको एक काम करने का ओवरव्यू हो जाए कि काम हो कैसे रहा है, गिव अवेज को हम ब्लीड शीट निकाल कैसे रहे हैं। अब आप मुझे भी मतलब शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब मैं खुद ही एनालाइज कर लेता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है। तो सेम विल गो टू ऑल ऑफ यू। बस ये प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस यही है। अब आपके इसमें कोई है क्वेश्चन तो आप बताइए। सर एक बात, जी जी। ये तो हम वैसे हमें उसने बताया हुआ है कि 60% मतलब कि उसके पहले रिव्यूज हैं कुछ, तो हमने उसका 60% से निकाल के जो उसके एक्चुअल गिव अवेज से उधर से हमने कैलकुलेट कर लिया इसके गिव अवेज। तो ठीक है, हम इसको अपने कंपटीटर के साथ चेक करेंगे कि हमने किस कंपटीटर को टारगेट करना है, तो ये उसके करीब करीब होने चाहिए एटलीस्ट इतने गिव अवेज हमारे, या उससे ज्यादा हाँ, कुछ अगर आप रखें। देखें, अगर इस कंपेटिटर के साथ भी अगर हम लोग जाएं तो इसके गिव अवेज
ये तकरीबन 424 बन रहे हैं, तो 424 का हम डायरेक्ट 60% ले लेते हैं, तो यार देखिए 250 बन रहे हैं, तो हम भी 250 ही कर रहे हैं और हमारा रेवेन्यू उसके क्लोज जा रहा है। लेकिन फर्क क्यों है? रिव्यूज की वजह से, कि हमारे पास रिव्यूज है 43, इसके पास रिव्यूज है 1142, इसलिए हम इससे ज्यादा इतने ब्लीडिंग करके नहीं बना सकते, हम उसे कम ही बनाएंगे क्योंकि हमारा डिफरेंस है रिव्यूज का। जब हमारे रिव्यूज बिल्डअप होंगे हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली इवन कंपेटिटर नंबर 1 के पास भी पहुंच सकती है, लेकिन हमें रिव्यूज बिल्ड करने होंगे। तो रिव्यूज जो जी है सही वो होगा। पैरेलल में चलता है और रिव्यूज की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब आप खुद देखें, अगर आप दराज पे या कहीं और जाते हैं, कोई चीज भी लेनी हो, आप सबसे पहले रिव्यूज पे जाएंगे कि जिन्होंने खरीदी है वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो आपके सेल्स जनरेट करने के लिए टॉप पर आना भी जरूरी है, लेकिन आपका रेवेन्यू बढ़ता है रिव्यूज के साथ साथ। जी समझ गए। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जी सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, आवाज नहीं आ रही। ब्लीड शीट में आप वो जाएं तो वहाँ पे चेक सॉरी, मैं नहीं सुन सक रहा आपको। वो शायद कह रहे हैं ब्लीड शीट खोलना, कोई चीज़ पूछनी है। कौन सी वाली? कौन सी खोलूं? लास्ट वाली कैलकुलेशन वाली। अच्छा हाँ, ये ओके। इसमें ये जो 23 नंबर ब्लीडिंग अमाउंट ये आपने बताया था। हाँ, ये सारी कैलकुलेशंस और ऑटोमेटिक हुई हुई हैं सारी, आपको जितने भी डालोगे आपके नीचे हुई ब्लीडिंग ही आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली आपके जितने भी ब्लीडिंग अमाउंट आती है उसका अगर आप 2.5 to 3% टाइम्स लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी ना किसी के रेवेन्यू के बराबर आएगा वो। अब यहाँ पे देखें 7500 आ रहा है तो इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका ये ठीक है। ये भी एक आपका एक क्रॉस चेक करने का तरीका है। तो जो डिफरेंस है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज। जब इसके रिव्यूज बिल्ड होंगे तो इसका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, चाहे वो रैंक करके ऊपर बैठ जाए, लेकिन जो डिफरेंस है वो रहेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नो सर। जी, सेशन फिर एंड करें इधर। नुमान भाई, इसकी जी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? जी, कर की तो है मैंने रिकॉर्डिंग। ओके हो गया। अच्छा गाइस, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ उस्मान रही भाई। अच्छा ठीक है। वो बूस्टर वूस्टर के ऊपर मैंने थोड़ा सा सेशन करना था। जी जी। चले मैं फिर इसको क्लोज करूं, आप फिर शुरू कर रहे हैं उस्मान भाई सेशन? हाँ, बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही देनी खास। ठीक है, ठीक है, आप ठीक इसको है। एंड कर लें। थैंक यू आप सबका, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। थैंक यू सर। इंशाल्लाह। ओके थैंक यू। जी, अल्लाह हाफिज। मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। ठीक।